गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन भारत में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ। जन्म तो कई लोगों का हुआ होगा, लेकिन 2 महापुरुष जिनका नाम विश्व पटल पर लिया जाता है, उनमें से एक हैं सर्वश्री मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे हैं सर्वश्री लाल बहादुर जी। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में गांधी जी और शास्त्री जी के नाम से जानते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ। लगभग इन दोनों के जन्म में 35-36 साल का अंतर रहा। दोनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। दोनों सादगी के प्रतिमूर्ति थे। दोनों कड़ी मेहनत करते थे। ये बात थोड़ा सा अलग है कि गांधी जी का बचपन जहाँ थोड़ा सा आराम में बीता, वहीं शास्त्री जी का बचपन बेहद तंगी या कठिनाइयों में बीता, क्योंकि गांधी जी के पिताजी दीवान थे राजकोट रियासत के। शास्त्री जी के पिताजी एक सरकारी स्कूल के अध्यापक थे, तो शास्त्री जी थोड़ा तंगी में जिए। विदेशी शिक्षा के मामले में गांधी जी विदेश जाकर के बैरिस्टर बने, तो शास्त्री जी अपने देश में ही रह पाए, वहीं पर शिक्षा ले पाए। काशी तक ही शिक्षा में सीमित रहे। काशी विद्यापीठ से शास्त्री किया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों लोगों ने जनता को अपने समय की मांग के हिसाब से बहुत कुछ दिया, और गांधी जी ने कुछ ज़्यादा ही दिया। पूरे विश्व नेतृत्व को उन्होंने झकझोर करके रख दिया, उसकी परिभाषा को बदल दिया। एक नई परिभाषा गढ़ दिया कि किसी भी मजबूत व्यक्ति के खिलाफ कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी कैसे खड़ा हो सकता है। नहीं तो जिस ब्रिटिश राज का सूरज न अस्त होता है, उस ब्रिटिश राज में जिसने भारत में ही पता नहीं कितने शूरवीरों को फांसी चढ़ा दिया हो, मांडले की जेल में भेज करके ख़त्म करवा दिया हो, आपके अंडमान के सेलुलर जेल में भेज करके उनको ख़त्म करवा दिया हो, किसी तरीके से, चाहे लीगल और इलीगल रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन कोई उभर नहीं पाया। जो सर उठाने की कोशिश करता था उसको तुरंत वहीं चिपका दिया जाता था। सिर्फ महात्मा गांधी एक ऐसे शख्सियत हुए जो अंग्रेज़ों के सामने सर उठा करके बात भी कर लेते थे और अपनी बात को रख करके अक्सर मनवा भी लिया करते थे। ये कला सिर्फ गांधी जी को आती थी, बाकी और किसी नेता को नहीं। बाकी सब अंग्रेज़ों की निगाह में आतंकवादी और विद्रोही थे, या अगर नहीं विद्रोही थे तो बड़े कमज़ोर टाइप के नेता थे, अंग्रेज़ों की जू हुजूरी करने वाले। अब इसको रंग और रूप चाहे जो दिया जाए, लेकिन ये एक विशेषता ही है गांधी जी की। अगर हम शास्त्री जी की बात करें तो शास्त्री जी क्या है? शास्त्री जी किसानों के हितैषी के रूप में आए। नेहरू जी के मृत्यु के बाद जो जगह खाली हुई थी, उसको शास्त्री जी ने जिस बखूबी से भरा था, उसका कोई मिसाल नहीं। चाइना का युद्ध भारत हार चुका था। भारत की जनता के मनोमस्तिष्क में ये भावना कमजोरी, मतलब कि हम कमज़ोर हैं, ये घर कर गई थी। भारत में खाद्यान्न की कमी थी। अमेरिका भारत का साथ दे भी नहीं रहा था। फिर भी जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध शास्त्री जी ने जीता, जनता को स्वावलंबी बनाया, अन्न उपजाने के क्षेत्र में
हरित क्रांति की एक तरह से शुरुआत कर दी थी। वो अपने आप में बेमिसाल है। कहना आसान है लेकिन इतना करना बहुत कठिन काम था उस जमाने में। ठीक है, यह बात अलग है कि गांधी जी अपने समय में मैच्योर होकर के लगभग अपनी सारी जो मूलभूत इच्छाएं थी उनको पूरी करते हुए शहीद हो गए, जबकि शास्त्री जी उन अपनी पूरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए और असमय ही कालकौलित हो गए। कारण चाहे जो रहा हो वो अलग विषय। अब शास्त्री जी की कमी, हो सकता है गांधी जी की कमी उस समय न खल रही हो लोगों को, क्योंकि गांधी जी अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे, अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में थे। हाँ, तो गांधी जी का असमय कालकौलित हो जाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही था, लेकिन गांधी जी अपने उद्देश्य में अंततोगत्वा सफल हो चुके थे। अब राम राज्य की स्थापना का एक उनका उद्देश्य था जो सफल नहीं हो पाया था तब तक। लेकिन क्या शास्त्री जी का असमय चला जाना इस तरह सही था? तो जवाब मिलेगा नहीं। शास्त्री जी को इस तरह से असमय नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नियत को शायद यही मंजूर था। और ये भी मंजूर था कि शास्त्री जी के जाने के बाद में एक और महत्वपूर्ण लेडी, आयरन लेडी, उठ करके खड़ी हो गई। उसने भारत को दूसरे स्टाइल में खड़ा किया। उसने पाकिस्तान से युद्ध की दूसरी स्टाइल बनाई। उसने अपने विरोधियों को परास्त करने और भारत को आगे बढ़ाने की दूसरी तरीके की इच्छा शक्ति थी, दूसरा रास्ता अपनाया, और उनका नाम श्रीमती गांधी था। तो ये दोनों शख्सियत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके विषय में थोड़ा बहुत मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की। लेकिन अगर हम विचार करें कि क्या आज के तारीख में हम गांधी जी या शास्त्री जी में से किसी को 1% भी फॉलो करना चाहते हैं क्या, या कर रहे हैं? तो अपने अंतर मन को अगर आप टटोलेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? अब क्यों का सवाल अगर जाएंगे तो उनके विचारों से अगर शुरू करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि सत्य अहिंसा तो बहुत दूर की कौड़ी है। हाँ? जो गांधी जी पूरे जीवन में अगर चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके क्या किया? अंग्रेज़ों से लोहा लिया। भारत में सबसे पहले इस जो सत्य अहिंसा की शुरुआत किया, सत्य का प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार की धरती से हुई। हाँ, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर पहुँचे गांधी जी बिहार, और चंपारण आंदोलन से शुरू किया, और उसमें सफल भी रहे। ठीक है, सादगी के प्रतिमूर्त बने रहे, जो कहते उससे डिगते न। लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही थे, सादगी की प्रतिमूर्त थे, जो कहते थे उसको कर ही डालते थे, फिर डिगते नहीं थे, पीछे नहीं हटते थे। क्या हमने उसको अपनी लाइफ में उतारा? हम आलोचना करने तो बैठ जाते हैं, हर एक आदमी की आलोचना हमारे निगाह में है कि इसकी आलोचना ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम तो किसी को छोड़ते ही नहीं। लेकिन क्या उनके इन दोनों मानव या महामानव के एक भी %, 0.001% को भी हमने अपने जीवन में उतारा किसी क्षेत्र में? न तो हमने सत्य को उतरने दिया अपने जीवन में, न हमने अहिंसा को, न ही सादगी को, न दृढ़ निश्चयता को। तो फिर हमने उतारा क्या? कुछ नहीं। तो अगर हम इन दोनों महापुरुषों को असल में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक काम करना है कि इन दोनों महापुरुषों के जीवन के
महापुरुषों के द्वारा अपनाई गई बातों को अपने जीवन में एक अंश ही सही लेकिन उतारे जरूर, तब तो हमारी इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो कोई बात, इतना सब मनाना उनाना, ये छुट्टी मनाना और इनके विषय में पढ़ना बोलना सब व्यर्थ है हमारे लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगर हमारी विचारधारा अच्छी लगे तो आप इसको दूसरों को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।